नाजरीन, पाकिस्तान में शोहरत हासिल करने के 3 तरीके हैं। या तो आप क्रिकेट खेलें, या तो समाजी खिदमत में संगे मील बन जाएं, और या एक कंट्रोवर्शियल सियासतदान। और अगर आप ये तीनों चीज़ें हासिल कर लें तो आपको कहते हैं इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। सबसे पहले इमरान, मैंने आपसे ये पूछना है कि आप अपने आप को रेफ़र करते हैं एज अ विजनरी, जो बंदा दूर की सोच रखता है और बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है, इन्विजन करता है। इस हवाले से मुझे बताएं, आपकी नज़र में इमरान खान कौन है? हाउ डू यू सी योर सेल्फ एंड वेयर डू यू स्टैंड? एक आम सा इंसान है इमरान खान, हार्डली। जो बड़े ख्वाब देखता है। ये हम सब, अल्लाह ने हम सब के अंदर बड़ी कैपेसिटी पैदा की है बड़े काम करने की, लेकिन क्योंकि हम ख्वाब हमारे बड़े छोटे होते हैं, हमारी सोच विज़न छोटी होती है, एम्बिशन बड़ी कम होती है, तो जो जितना अल्लाह हमें पोटेंशियल देता है वो पोटेंशियल हम पूरा नहीं करते। तो इसलिए हम सब कुछ होते हुए भी, बेहतरीन तालीम, दौलत, फेम, हम सब कुछ वो होते हुए भी हम छोटे से इंसान रह जाते हैं। तो असल में इंसान उतना ही बड़ा है जितनी उसकी ख्वाब है। बहुत बेहतर। और आपने मलेशिया के महातिर मोहम्मद को अपना एक रोल मॉडल कहा। वाई हिम? असल में मेरे सियासत में 3 रोल मॉडल्स रहे हैं। एक तो खैर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उन्होंने एक मकसद के लिए कुर्बानियाँ भी दी और अपने मकसद से हटे नहीं और एंड में अचीव किया। 40 साल लगे उनको, 40 साल पॉलिटिक्स में थे और एंड में उन्होंने जो अचीव किया वो आपके सामने पाकिस्तान है। वो और बात है कि हमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था वो अभी तक नहीं बना। दूसरा नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में गुजारे और जब बाहर निकले तो सारे उन लोगों ने जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया, 27 साल ज़िंदगी से ख़त्म कर दिए उन सबको माफ़ कर दिया, एक बड़े मकसद के लिए, ज़ात के लिए नहीं पॉलिटिक्स कर रहे थे, बड़े मकसद के लिए सेल्फलेस यानी कि। और महातिर मोहम्मद को इसलिए कि महातिर मोहम्मद ने 64 में पॉलिटिक्स में आए और 81 के अंदर कामयाब हुए, प्राइम मिनिस्टर बने। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पावर को पावर के लिए नहीं रखा। हमारे तो यहाँ पॉलिटिशियंस आते हैं कुर्सी के लिए, हर कुर्बानी देते हैं कुर्सी पे बैठने के लिए, सारी कॉम्प्रोमाइज़ कुर्सी के लिए होती है और मुल्क का सत्यानाश हो जाए लेकिन कुर्सी ना जाए। महातिर मोहम्मद जो आया, उसने जब वो आया तो मलेशिया के अंदर 35% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे थे। जब उन्होंने छोड़ी प्राइम मिनिस्टरशिप तो सिर्फ 8% लोग गरीब रह गए थे गुर्बत की लकीर के नीचे। जब वो आए तो $500 पर कैपिटा था, जब वो गए तो मलेशिया का $9,000 पर कैपिटा था। तो इसको हम अचीवमेंट कहते हैं कि एक आदमी ने पावर से एक मुल्क को तब्दील कर दिया। पावर सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, जिस तरह हमारे शौकत अजीज़ आए और गए, मुल्क का बेड़ा गर्क करके चले गए, खुद बादशाह बन, ये कॉन्स्टेंटली। ये तो आपके सियासी रोल मॉडल्स हो गए ना। इंसानियत के हवाले से किसे कहेंगे आप? इंसान और अक्लमंद जानवर में क्या फ़र्क है? अगर इंसान में इंसानियत नहीं होती तो वो अक्लमंद जानवर होता है। देखो ना, जानवर भी अपना ही सोचता है, अपना खाता है, अपना पीता है, अपने बच्चे पैदा करता है और वो मर जाता है। इंसान जब इसमें इंसानियत नहीं होती तो वो अक्लमंद जानवर बन जाता है। वो अपना सोचता है, मुल्क जहन्नुम में जाए, लोगों के ऊपर जुल्म हो, वो अपनी घरों में और बड़े बड़े महलों का अपना पैसा बनाना, अपने बच्चे, उसको जब तक वो उसको माशरे के अंदर कमज़ोरों की कदर नहीं होती, वो इंसान नहीं कहलाया जाता। जब तक वो अपने से हट से सेल्फलेस नहीं होता, वो इंसान नहीं होता। अब आपने बात की इमरान, एक जो ऑब्सेशन है इधर सीट से और पावर से, उस हवाले से यू नो देयर समथिंग आई कॉल रिटायरिंग ग्रेसफुली, जो आपने बहुत खूबसूरती से एग्जिबिट किया 1992 के बाद अपना फॉरएवर आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम क्रिकेट। दैट बीइंग सेड, हाउएवर, आपकी नज़र में या आपकी क्या राय है अबाउट द पॉलिटिकल डायनास्टी जो पाकिस्तान के अंदर हमें बार बार नज़र आती है? और मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज जब हमने सलमान तासीर को मैंने इंटरव्यू किया था, तो जब मैंने उनसे पूछा सियासी मंजरनामे के ऊपर कोई राय दें, तो उन्होंने कहा कि हमारे हुक्मरान बस सियासी बोने हैं आज। आपकी नज़र में रिटायरिंग ग्रेसफुली के हवाले से, हुक्मरानों के हवाले से, why don't you shed some light on that? आपने सलमान तासीर से खुद नहीं पूछा कि वो क्या है? वो पूछना भूल गई। आज आपसे पूछने आई हूं ना सब, इसीलिए तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट किया। आप हैं कौन? नहीं, देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर असल में नज़रियाती पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। शायद सलमान का ये मतलब हो कि जो नज़रियाती जो पॉलिटिशियन है वो ही एक पॉलिटिशियन होता है। जो पावर पॉलिटिक्स है, यानी कि कुर्सी के लिए सारी कुर्बानियाँ देनी, जिसको लोटाइज़म कहते हैं, लोटा पॉलिटिक्स,
کہ لوٹا جدھر پاور ادھر لوٹے کا منہ چلا جاتا ہے. یہ جو پالیٹکس ہے انہوں نے انسانوں کو بونا بنا دیتی ہے. دیکھیں اگر آپ میں پوٹینشیل ہے بھی, آپ ایک ڈینسٹی سے بھی ہیں, آپ کی تربیت بھی کی ہوئی ہے پالیٹکس میں, آپ کے پاس کنسٹیچوئنسیز بھی ہیں, سب کچھ ہیں, پیسہ بھی ہے, لیکن آخر میں آپ اپنے آپ کو سستا بیچتے ہیں صرف اقتدار کے لیے, تو آپ بونا بن جاتے ہیں. پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اسی حوالے سے جب آپ 39 سال کے تھے اور ورلڈ کپ کے لاسٹ میچ کے اندر آؤٹ آف آل دا پاکستانی بیٹسمین سب سے زیادہ رنز بھی آپ نے بنائے اور آخری وکٹ بھی آپ نے لی. اسپورٹس کے حوالے سے ایڈرینلن رش جو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایڈکٹیو ہوتا ہے. سو آفٹر یور ایتھلیٹک ڈیز ور اوور, ہاؤ ایلس ڈو یو گیٹ دا سیم تھرل ان یور لائف اور دا سیم رش ان یور لائف اگین؟ بیکاز اٹس ویری ایڈکٹیو اسنٹ اٹ؟ ایڈرینلن, ہاں ایڈرینلن ایک بڑا ہائی ہوتا ہے جو سپورٹس کے اندر جب آپ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جب کامیاب ہوتے ہیں تو ایک بڑا ایڈرینلن رش ہوتا ہے. لیکن یہ دنیا میں کسی چیز میں بھی جب آپ سٹرگل کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں تو وہ ایڈرینلن رش آپ میں آتا ہے. اگر آپ کوئی بھی چیلنجنگ چیز کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کا اگر کوئی مقصد ایک بڑا مقصد ہے جس کے اندر آپ کو ٹیسٹ ہو رہے ہیں, آپ کو اونچ نیچ اٹھانی پڑتی ہے, جب آپ کو مشکل مرحلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو جب بھی آپ وہ کرتے ہیں اور آپ جب تھوڑی تھوڑی کامیابی ہوتی ہے اس میں آپ کو ایک ہائی ملتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ صرف سپورٹس تو صرف آپ کو ایک چیز سکھاتی ہے, مقابلہ کرنا. سپورٹس آپ کو سکھاتی ہے کہ جب آپ گرتے ہیں تو اپنے آپ کو کھڑا, کامیاب سپورٹس مین ہار نہیں مانتا, وہ جب سیٹ بیک بھی ہوتی ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو, پھر سے گرتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, اور جب کھڑا ہوتا ہے تو اور طاقتور ہو جاتا ہے. جب بھی آپ ریزسٹنس کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر اور طاقت آ جاتی ہے. تو کامیاب سپورٹس مین کی نشانی وہ ہوتی ہے کہ جو آخری گیند تک لڑتا ہے, جو ہار کبھی نہیں مانتا, جو ہار سے سیکھتا ہے. پھر جب ہارتا ہے تو ہار سے ڈیمورلائز نہیں ہوتا, ہار سے سیکھتا ہے, اپنی غلطیاں دور کرتا ہے اور پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ناظرین, گرنا, واپس کھڑے ہونا, پاور, ہارنا, طاقت, ان سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ, مگر وقت ہوا چلا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ٹیونڈ, وی آر گونا بی رائٹ بیک.